बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं पेशावरी आइसक्रीम्स लेकर आई हूँ। एक मिनट, दूध बॉयल हो गया है, स्लो कर दूँ। अच्छा, पेशावरी आइसक्रीम लेकर आई हूँ और ये एक आइसक्रीम नहीं है, ये 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जिसमें पिस्ता आइसक्रीम होगी और ये मैं क्या अभी से पठान बन गई हूँ तो पिस्ता आइसक्रीम होगी और उसके अलावा क्या होगी, वनीला क्रंच आइसक्रीम होगी और चॉकलेट आइसक्रीम होगी। तो सबसे पहले मैं वनीला क्रंच आइसक्रीम बनाऊंगी और उसके लिए हमने 1 लीटर दूध जो है फुल क्रीम मिल्क मैंने बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है और 250 ग्राम जो है वो फ्रेश क्रीम, जिसको कहते हैं विप्ड क्रीम कहते हैं, मैंने ये वाली ली है, मैं आपको बता दूं, ये वाली ली है, ठीक है। अच्छा, ये ली है 250 ग्राम यानी कि 1.5 कप और 200 ग्राम मैंने चीनी ली है यानी कि मैंने 1 कप। और इसमें अच्छा इधर ही रख दूँ। अच्छा, वनीला एसेंस जो है वो इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब और जो है कलर हम थोड़ा सा येलो कलर यूज़ करेंगे ताकि वो उसका थोड़ा सा वो, और इसका क्रंच जो है हम कल बनाएंगे जब कंप्लीट रेसिपी हो जाएगी, उस वक्त मैं क्रंच बनाना बताऊंगी आपको। अभी ये वनीला एसेंस जो है ना, अभी वनीला आइसक्रीम बन रही है। फिर चलते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले चीनी शामिल करें, दूध को उबाल आ चुका है, चीनी शामिल करें और इसमें थोड़ा सा येलो कलर शामिल करते हैं। चीनी को हिला लें और थोड़ा सा येलो कलर, जितना हमें मुनासिब लगे, हाँ इतना ठीक है। और इसी में हमने फ्लेवर के तौर पर अभी थोड़ी देर में अंदर शामिल करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम चीनी को मिक्स कर लेते अच्छी तरह। ये देखिए, जैसे ही चीनी घुल जाएगी हम इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। मैं 1 मिनट में चीनी जो है वो घुल जाएगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब ये तकरीबन थोड़ा 5 मिनट इसको थोड़ा ठंडा होने दें, फिर मैं इसमें क्रीम शामिल करती हूँ। अच्छा, इस टाइम पर हमने 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस इस्तेमाल कर लें और इसको एक साइड पे रखें और इसी में हमने क्रीम शामिल कर देनी है, ठीक है। क्रीम इसी में शामिल कर देंगे। देखिए अभी जो है ना, दूध अभी गर्म ही है। अब क्या करते हैं, इसको फ्रीज़र में रख देते हैं जमने के लिए, लेकिन अभी ज़रा ये इतनी गर्म गर्म फ्रीज़र में नहीं रख सकते, थोड़ी सी ये नॉर्मल हो जाए फिर मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। फिर दूसरी आइसक्रीम की तरफ चलते हैं। जब तक आइसक्रीम की तरफ चलते हैं, क्वांटिटी वही होगी। 1 लीटर दूध मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, फुल क्रीम मिल्क, 200 ग्राम चीनी, 250 ग्राम क्रीम यानी कि 1 कप चीनी, 1.5 कप फ्रेश क्रीम। और इसमें जो है ना फूड कलर ग्रीन वाला जाएगा और पिस्ता जो है वो फ्लेवर जाएगा, एसेंस जो है पिस्ता जाएगा। अगर नहीं है तो बादाम का ले लें, पाइनएप्पल का ले लें, कोई भी आप जो है ना एसेंस ले लें। और पिस्ता आप अपनी मर्जी के हिसाब से 25 ग्राम ले लें, 30 ग्राम ले लें। उसकी आखिर में हम इतना पिस्ता पेशावरी आइसक्रीम में होता नहीं है, बस चीदा चीदा ही नज़र आता है, तो हम उस हिसाब से ये भी कल शामिल करेंगे। इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। देखिए दूध को उबाल आ गया, चीनी शामिल करें। इसीलिए मैंने 2-3 फ्लेवर आपको इकट्ठे बता दिए हैं कि इसमें कोई इतना कोई बड़ा काम नहीं है, एक ही तरीका है। फ्लेवर बस अलग अलग होते हैं इनके। अच्छा, थोड़ा सा हम चुटकी सा कलर देख लेते हैं, पिस्ता कलर। पहले तो मैं मिक्स करूँगी कि अगर इतना ठीक है तो फिर और शामिल करूँगी। नहीं, कम लग रहा है, थोड़ा सा और शामिल करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, ठीक है। चीनी जो है वो खुलती है तो फिर मैं बताती हूँ। 1 मिनट ज़्यादा अच्छी तरह इसमें से फेर लूँ ताकि वो जितना भी कलर प्लेट में लगे वो भी अंदर इसमें दूध में शामिल करके ग्रीन कलर ज़रा थोड़ा अच्छा सा आ जाए। चलो, चीनी तो घुल गई। अब हम एसेंस यूज़ करते हैं। 1 टीस्पून एसेंस यूज़ करें। चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तकरीबन 2-3 मिनट इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, फिर मैं क्रीम शामिल करती हूँ। मुझे थोड़ा
ग्रीन कलर जो है ना वो कम लग रहा है। और मैम ठीक है, हाँ ठीक, हाँ चलें। अब मैं क्रीम शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए क्रीम है ना, इसमें शामिल की। तो अब चलते हैं, ये तो तैयार होगी। अब तीसरे फ्लेवर की तरफ चलते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम की तरफ आ जाते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम के लिए मैंने 1 लीटर फुल मिल्क क्रीम जो है वो उबालने के लिए रखा हुआ है। 200 ग्राम चीनी यानी कि 1 कप, और 250 ग्राम जो है वो फ्रेश क्रीम जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कौन सी ली है, और 1.5 कप। ठीक है, 3 खाने के चम्मच हम जो है वो कोको पाउडर इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो फ्लेवर के लिए हमने इस्तेमाल करना है वनीला एसेंस थोड़ा सा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। चीनी शामिल की और इसी में हमने कोको पाउडर शामिल कर दिया और इसको चलाते हैं। और कोको पाउडर जो है वो मिक्स हो गया है, और ये अभी कंप्लीट नहीं हुई रेसिपी। ये जो आपको नज़र आ रही है इसका कोई मसला नहीं है, ये आपको मैं पूरी रेसिपी देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। इसमें वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। और अब क्या करते हैं, चूल्हा बंद करते हैं और हम करते हैं फ्रेश क्रीम मिक्स। ठीक है, उतनी ही जितनी तमाम में गई है ना, उतनी ही। अब क्या करते हैं, इसको हमने मिक्स करना है। ये देखें, जैसे क्रीम मिक्स की है, वो जो कोको पाउडर ने गुठलियाँ बनाई हुई थी देखें गायब हो गई सारी। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा नॉर्मल करके फिर हम इसी तरह बनाते हैं जैसे 2 बना चुके हैं, उसको बाउल में शामिल करते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं और तीनों आइसक्रीम्स को हम जो है वो फ्रीज़र में रखने जाते हैं। अभी मैं बताती हूँ सारी इसमें शामिल करके। तीनों आइसक्रीम्स बन गई हैं, पेशावरी आइसक्रीम्स, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई। समझ लो 50% अभी ये कंप्लीट हुई हैं, 50% जो है वो कल कंप्लीट होंगी, क्योंकि हमने इसमें पिस्ता शामिल करना है, इसमें हमने क्रंच शामिल करना है, इसमें चॉकलेट चिप जो है वो शामिल करेंगे, और वो उस वक्त शामिल करेंगे जब हम इसको और एक जो है वो मशीन में चलाएंगे। फिर मशीन में चलाने के बाद फिर फ्रीज़र में रखेंगे, फिर वो जमेगी। जब हम तैयार करके रखेंगे तो उस वक्त हम इसको अच्छा से डेकोरेट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे दूसरे दिन की इजाज़त दीजिए, मैं अभी आती हूँ इंशाल्लाह दूसरे दिन। अभी ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में रख रहे हैं। अच्छा, अब सुबह के टाइम हो गया है, तकरीबन मैंने 12 घंटे इसको रखा है। 12 घंटे यानी कि अभी रात के 12 से भी नहीं बल्कि 13 घंटे। शाम को 7 बजे मैंने रखा था, अभी 7:15 हो रहे हैं। ठीक है, 8:20 हो रहे हैं। और ये जो है ना वो जम गई हैं, जैसे वो आइस की तरह नहीं होती, बर्फ़ की तरह, ये ऐसे जम जाती है। अब असल काम तो अब शुरू हुआ है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चॉकलेट वाली जो आइसक्रीम है वो अभी मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है। तमाम आइसक्रीम्स को अगर मैं किचन में लेकर आ जाती तो ये पिघल जाती, और ये ज़रा थोड़ी हार्ड जमी है, ये अभी पिघलने का उसका तसव्वुर ही नहीं। लेकिन चॉकलेट वाली अभी तक वो सॉफ्ट ना हो जाए, फ्रीज़र में है। उसको भी हम इसी तरह करेंगे, और हमने जग में चलाना है इसको। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई रेसिपी। इसमें तमाम चीज़ जग में शामिल करके अभी जो है मशीन में इतनी नहीं आ रही, हम इसमें निकालते हैं, क्योंकि हमने जब ये इसको मशीन चलानी तो हमने इसमें कन्वर्ट करना, ताकि इसको हमने फ्रीज़र में रखना है ना, इसलिए बाकी की मुझे पहले इसमें निकाल कर तो ये रखनी पड़ेगी। ये देखें इस तरह। अब हम चलाते हैं जग। देखिए ये हो गई है, ये देखिए बिस्मिल्लाह। अब ये वाली जो आइसक्रीम है अब ये दोबारा जमेगी उसी तरह 12 घंटे में। ठीक है, इसको हम साइड पे रखते हैं, और हम अब इसको जो है वो इसी तरह चला के 5 मिनट तक इसी में शामिल करके फिर फ्रीज़र में रखने जाएंगे, और इसी तरह हम तीनों को करके बताएंगे। अब मैं आपको ये वाली करके नहीं बताऊंगी या चॉकलेट वाली करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। 3 आइसक्रीम्स हैं, इसलिए वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इसी तरह हम तीनों को मुलायम करके फ्रीज़र में रखेंगे। फिर आखिरी का जो हम हिसाब किताब है ना, जो जिसमें क्रंच शामिल करना है या जिसमें पिस्ता शामिल करना है, जिसमें चॉकलेट चिप शामिल करना है, वो हम आखिर में बताएंगे आपको जमने के बाद।
ये देखिए तमाम को मैंने मशीन में चला लिया है। आपके सामने मैंने ये की थी और ये आपके सामने नहीं की, लेकिन उसको इसी तरह किया है। और ये जो चॉकलेट वाली ये आखिर में हमने की है। ये देखिए ये मशीन में मैंने चला के ये भी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको फ्रीज़र में रखना है। और फ्रीज़र में कैसे रखना है, ये जो आपने रैप करके इसको रखिएगा। फिर मैं आपको फ्रीज़र में रखने के बाद अब मैं मिलूँगी। इस तरह रखना है आपने। चलो इसको बता देते हैं। और ज़रा साइड, हाँ सही। थैली चिपका दी। और हमने क्या करना है, इसको अब हमने फ्रीज़र में रखना है। और इसी तरह तमाम को चढ़ा के मैं फ्रीज़र में रख के अब आपको फ्रीज़र में जमी हुई निकाल के ही बताऊंगी, ठीक है। ये देखें वनीला क्रंच जो आइसक्रीम है पेशावरी, उसके लिए हम क्रंच तैयार कर लेते हैं। पिस्ते के लिए हमने पिस्ता छील लिया है। और जो चॉकलेट आइसक्रीम के लिए चंक्स हैं वो फ्रीज़र में रखे हुए हैं, वरना वो तो अभी यहाँ पर मेल्ट हो जाएंगे। तो उसी वक्त हम निकालेंगे तमाम आइसक्रीम्स को, जैसे वो तैयार हो जाएंगी तो उस वक्त वो कर लेंगे। अभी ये क्रंच तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने चीनी ली है और इसको डायरेक्ट फ्राइंग पैन में रखकर आपने चूल्हा जलाकर इसको चम्मच चलाते चलाते इसको क्रंच तैयार करने के लिए हमने इसको मेल्ट करना है पहले। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी फिर मैं बताती हूँ। ये देखें जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो हमने जो है वो एक ट्रे में या किसी प्लेट में आपने ऑयल लगाकर या घी लगा के आपने रख लेना। मैंने चिकनाई लगा ली है। इस पर हम ये फैला देंगे बिल्कुल अच्छी तरह। इसको फैला दें। ये देखें, एक मिनट में इसको और फैलाती हूँ। चलें, अब इसको पड़ा रहने दें, इसको ठंडा होने दें, फिर इसका हम कूट कर क्रंच तैयार करेंगे। देखिए क्रंच तैयार हो गया है। ये तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको। ये देखिए कितनी जल्दी अलहदा हो गया, क्योंकि इस पर ऑयल लगा हुआ था। और जो है चॉकलेट चिप जो है वो मैं निकाल कर लेकर आ गई हूँ फ्रीज़र से। और अब ये फाइनल जो है हम करने लगे हैं तैयारी। इसको थोड़ा सा तोड़ लें। तोड़ने के बावजूद भी हमारे हिसाब से भी इसको और चूरा करना है। अब ये जो है क्रंच तैयार हो गया है। अब ये हम जो है वो आपको बताते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी ना जमे, क्योंकि गर्मियों में फ्रीज़र भी जो है ना इतनी जल्दी नहीं जमाता, तो इसको पूरा दिन एक रखें फिर एक पूरी रात रखें, फिर सही तरह से ये जम जाएगी। अब हम जो है वो इस पर थोड़ा थोड़ा सा चॉकलेट चिप इस पर कर देते हैं। अगर मैं जब क्या कहते हैं वो किया था ना मैंने, जब जूसर में चलाया था, अगर उसी वक्त में ये चॉकलेट चिप शामिल करती ना तो वो नीचे बैठ जाने थे। तो थोड़ा सा जैसे अभी थोड़ा जमने के करीब तरी नहीं थी, मुझे उस वक्त शामिल कर लेने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ इस सुस्ती में कि फिर दोबारा कैमरा ऑन करवाओ, वीडियो बनाओ, ये वो, फिर मैंने कहा नहीं आपके सामने ही करूँगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर, अब ये आपको अजीब से लग रहे होंगे। खैर इसका कोई मसला नहीं, हम तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देंगे। फिर हम इसको जैसे कप हम मैं लेकर आई हूँ, ये डिस्पोजेबल जो गिलास होते हैं ना, जैसे वो देते हैं, उसी तरह हम जो है ना अपने घर के बर्तनों में नहीं हम इसको प्रेजेंट करेंगे। हम इनको उसी स्टाइल से प्रेजेंट करेंगे जैसे वो जो उसमें देते हैं ना डिस्पोजेबल ग्लासेस में। ये वनीला क्रंच आइसक्रीम है, ये चॉकलेट है और वो पिस्ता। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरह
कप में। अब हम इस पर थोड़ा सा क्रंच रखेंगे और ये आके जिनको शौक है वो आके खा लें। और मैंने चम्मच भी जो है ना ये वाले लेकर आई हूँ, ये ले। उसमें ये ले, कितने का ऑर्डर दिया था। अब इसी तरह हम जो है क्या करेंगे, 3 में हम जो है ना अलग एक ही फ्लेवर डालेंगे। जैसे इसमें पिस्ता, इसमें चॉकलेट और इसमें हम ना जैसे हम कहते हैं ना कि एक स्पून जो है वो चॉकलेट का लेकर आ जाओ, एक पिस्ते का, एक क्रंच लेकर आ जाओ, एक चॉकलेट का लेकर आ जाओ, एक क्रंच का। इस तरह मिक्स करके हम 3 जो है ना मुख्तलिफ फ्लेवर, इसमें 1 स्पून किसी और का डालेंगे, 1 स्पून किसी और का आइसक्रीम का, तो 3 कप हम उसमें शामिल करेंगे जो एक ऑर्डर होता है। और बाकी के हम जो है ना एक एक शामिल करेंगे। जैसे इसमें क्रंच है, इसमें पिस्ता शामिल करके ना मैं आपको ये स्पून धो के आती हूँ। ये देखिए बन गई है पिस्ता और वनीला क्रंच और कौन सी थी, चॉकलेट। तो ये पेशावरी आइसक्रीम बन गई है। आपने जो है ना बना के मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छा, इसमें 2 फ्लेवर हैं। ये देखिए इसमें 2 फ्लेवर हैं। इसमें मैंने शामिल किया पिस्ता और वनीला क्रंच, और इसमें मैंने शामिल किया है पिस्ता और चॉकलेट, और इसमें शामिल किया है चॉकलेट और क्रंच वाली। तो ये देखें, ये एक ही फ्लेवर है तीनों, और ये 2-2 के स्पून के अलग-अलग। तो हूँ मैं पंजाबी दसदा। अच्छा, तीनों च मैं 1-1 लीटर जो है ना फुल क्रीम मिल्क लिया सी, उन्हें मैं उबाल लिया सी, चीनी पा ली सी। चीनी पाने के बाद मैं उहदे विच फूड कलर पाया, एसेंस पाए ने, तो जी क्रीम है ना व्हिप्ड क्रीम वो पा के ना 250 ग्राम जिनी, तो वह मिक्स करके मैं फ्रीजर से जमाता। जो जम गया अच्छी तरह पूरी ओवरनाइट से जम गया, फिर उस तो बाद दूसरे दिन उन्होंने कढ़िया वे, तो कढ़न के बाद फिर उन्होंने मैं जूसर से चलाया वे। जो बिल्कुल मुलायम हो जाए ना उस तो बाद फिर फ्रीजर से जमन वास्ते रख दो। और जब जरूरी नहीं है कि थोड़ी ना एक 8-7-8 घंटे जम जाए, तो पूरी रात फ्रीजर से रखने के बावजूद भी ना जमे तो दूसरे दिन भी तुम रात को रख सकते हो या पूरा 1 दिन रख सकते हो। तो अच्छी तरह जमनी चाहिए है, क्योंकि असी ये खाली क्रीम इस्तेमाल नहीं की, दुध भी इस्तेमाल किया, तो वो इंज दी ही होंगी है। दुध भी इस्तेमाल कर दें, क्रीम भी इस्तेमाल होंगी है, तो इस तरह ही थोड़ी उन्होंने जायका होंगे, तो इस तरह ही बनती है। तो बना के ट्राई करो। उपर तुसी जो भी तुसी अपनी करना चाहते हो, अगर चॉकलेट सिरप मिलता है या स्ट्रॉबेरी सिरप मिलता है तुसी वो भी शामिल कर सकते हो। तो मैं तो खैर वो क्रंच तुहानूं बनाना दस्सिया, वो खाली चीनी पा के, तो बाकी पिस्ता वगैरह कट लिया, तो चॉकलेट चिप ने। तो ज़रूर बनाओ, ट्राई करो। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा ने, दिल चाहता है शरबत पीते, आइसक्रीम्स वगैरह खाते, शरबत भी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मैं लैके आवांगी, और ऐसे लैके आवांगी कि फिर तुसी कहोगे माशाअल्लाह बड़े ज़बरदस्त। तो मैनूं अपनी दुआ ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।